गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल IAS PCS हिंदी। यूपी PCS प्रीलिम्स 2024 के लिए हमने जो सीरीज स्टार्ट की है उसमें आज का लेक्चर फिजिकल ज्योग्राफी से संबंधित होने वाला है, जिसके अंतर्गत हम चट्टान या हम कह सकते हैं रॉक्स को कंप्लीट रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि जो चट्टान है वो क्या होती है। तो दोस्तों, जो हमारी पृथ्वी होती है उसका जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है उस पर पाए जाने वाले वे कठोर एवं मुलायम पदार्थ जो धातु नहीं होती है उनको हम चट्टान कहते हैं। और जो हमारा अर्थ है, तो दोस्तों उस पे जो है लगभग 8 जो तत्व हैं जिनकी मात्रा लगभग 98% होती है। तो देखते हैं वो 8 जो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं। पहला आपका ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम होती हैं। अगर हम चट्टान की बात करते हैं तो दोस्तों चट्टान जो आपकी 3 तरीके की होती है। एक होती है आपकी आग्नेय चट्टान, दूसरी होती है आपकी अवसादी और तीसरी होती है रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। तो दोस्तों, जो आपकी इग्नियस रॉक्स होती है, ये रॉक्स ऐसे बनती है जब ज्वालामुखी उद्गार होता है और मैग्मा ऊपर आ जाता है। तो दोस्तों इससे क्या है, वो ऊपर जम जाता है और इससे जो है आपकी चट्टान बन जाती है। जो ऐसी चट्टान बनती है इसको कहते हैं हम आग्नेय चट्टान, यानी आग से बनी हुई। और जब ज्वालामुखी के अंदर से मैग्मा निकलता है बाहर, जब मैग्मा गर्म होता है बहुत ज़्यादा बाहर निकलता है तो वो लावा के रूप में उसमें फैल जाता है, जिससे क्या होता है ये चट्टान जो बनती है ये बेसाल्ट की बनती है। ये बेसाल्ट की बनती है या फिर ग्रेनाइट की बनती है। परंतु जब दोस्तों ये चट्टान बन जाती है तो इनका अवसाद भी होता है और ये थोड़ी टूटती रहती है, या फिर कुछ पेड़ पौधे होते हैं वो क्या होता है वो टूटते रहते हैं, दबते रहते हैं। और इस तरीके से क्या लाखों वर्षों बाद जो है जो चट्टान बन के आती है उसको कहते हैं अवसादी चट्टान, क्योंकि ये अवसादों से ही बनती है। इसीलिए इसको अवसादी चट्टान कहते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है, जिसमें महत्वपूर्ण जो इसके कारक होते हैं तो दोस्तों ये होते हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के कारण ही होती है। भौतिक जैसे कि आपकी चट्टान टूट गई, पेड़ पौधे दब गए, ठीक है, जीव जंतु दब गए, ये आपका भौतिक होगी। और रासायनिक क्या, जब ये दब जाते हैं तो इसके अंदर एक प्रक्रिया होती है जिसके कारण जो है आपकी अवसादी चट्टान बन जाती है। और दोस्तों जब अवसादी चट्टान बनती है तो उससे क्या है, उससे आपकी रूपांतरित चट्टान बन जाती है, जिसको कायांतरित चट्टान कहते हैं। जैसे क्या होता है, जो हमारा बलुआ पत्थर है, ठीक, जो हमारी अवसादी चट्टान है बलुआ पत्थर है जिसको कहते हैं हम सैंड स्टोन। और जब ये पानी के संपर्क में आती है तो इससे क्या होता है, तो इससे बन जाता है क्वार्टजाइट बन जाता है। क्या बन जाता है, क्वार्टजाइट बन जाता है। इसके लिए हमें क्या अत्यधिक ताप और साथ में क्या दाब भी चाहिए होता है। इसी प्रकार से जो हमारा चूना पत्थर होता है जिसको हम लाइमस्टोन कहते हैं, ये दोस्तों पानी के अंदर होता है। और जब इस पे अत्यधिक दाब और टेम्परेचर पड़ता है तो इससे बन जाता है हमारा संगमरमर, इससे बन जाता है संगमरमर। और दोस्तों जब हमारे जीव जंतु दब जाते हैं तो उससे क्या हमें कोयला और पेट्रोलियम देखने को मिलता है, जो आपको अवसादी चट्टान में देखने को मिलता है। और इस पर जब अत्यधिक दाब और अत्यधिक ताप पड़ता है तो इससे हमें ग्रेनाइट या हीरा देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पे एक चीज़ तो कह सकते हैं, जो हमारी इग्नियस रॉक्स होती है, जो हमारी आग्नेय चट्टान होती है, हमें इसमें से किसी प्रकार का कोई भी धातु देखने को नहीं मिलता है। किसी प्रकार का कोई भी धातु यहाँ से हमें प्राप्त नहीं होता है। चलिए अब देखते हैं, डिटेल में देखते हैं आग्नेय चट्टान जिसको कहते हैं इग्नियस रॉक। तो दोस्तों जो अग्नि होती है उसको लावा भी कहा जाता है। जब लावा के ठंडे होने से यह बनता है, जब लावा ठंडा हो जाता है तो उससे क्या होता है आपकी आग्नेय चट्टान बन जाती है, इग्नियस रॉक्स बन जाती है। इसमें जो है परतें नहीं पाई जाती, क्योंकि ये जो है लावा जो होता है लावा फैल जाता है तो इससे क्या होता है परतें नहीं बन पाती। ये रवेदार चट्टानें होती है। ये कैसी चट्टानें थी, रवेदार चट्टानें होती है। लावे के जमने से गर्म लावा जब ठंडे में जम जाता है, जब दोस्तों आपने देखा होगा जैसे कि आप दूध देखते हो जब वो गर्म होता है तो उस पर कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ठंडा होने लग जाता है तो उसके ऊपर मलाई आ जाती है, पपड़ी आ जाती है। तो इस तरीके से क्या होता है ये रबे बनते चले जाते हैं। इसलिए जो हमारी इग्नियस रॉक होती है उसमें भी ऐसी रबेदार रबे बनते चले जाते हैं, इसलिए इसको रबेदार चट्टान भी कहा जाता है।
तो दोस्तों जब बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, जब बहुत ज़्यादा आग होगी, तो उसमें क्या होगा, जितने भी जीवाश्म में जितने भी जीव हैं वो सब जलकर उड़ जाएंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसमें जीवाश्म भी आपको देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये बहुत गर्म होती है, जिससे यहाँ पर कुछ भी नहीं बचता, सब जल जाता है। बेसाल्ट, ग्रेनाइट, ग्रेवो इसका जो है एक उदाहरण है। तो दोस्तों जो आग्नेय चट्टान होती है, जो हमारी इग्नियस रॉक होती है, उससे आपको बेसाल्ट भी देखने को मिलती है, ग्रेनाइट भी देखने को मिलती है, ग्रेवो भी देखने को मिलती है। ये जो आपकी बेसाल्ट है, ये चट्टानें आपको समुद्र के अंदर देखने को मिलती है, और जो आपकी ग्रेनाइट है दोस्तों, ये आपको पृथ्वी पर ही स्थल वाले भाग पे देखने को मिलती है। चलिए देखते हैं। तो जो हमारी इग्नियस रॉक होती है, दो प्रकार की होती है। पहली होती है आपकी बाह्य आग्नेय चट्टान, दूसरी होती है आंतरिक आग्नेय चट्टान। जब हम बाह्य आग्नेय चट्टान की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें आती है बेसाल्ट, परंतु जब हम आंतरिक आग्नेय चट्टान की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें आती है आपकी पातालीय चट्टान, जिसको कहते हैं प्लूटोनिक रॉक्स। दूसरी आती है आपकी अंतः स्थलीय चट्टान, जिसको कहते हैं मध्यवर्ती चट्टान, जिसे हम इंटरमीडिएट रॉक भी कहते हैं। इसके अंतर्गत जो आता है दोस्तों, इसमें आता है आपका लावा, इसमें आता है आपका लावा आता है। अब देखते हैं जो हमारी मध्यवर्ती चट्टानें होती है, उसमें आपका होता है बैकोथिल, फैकोथिल, सिल और डाइक। ये वो पार्ट होता है जब ज्वालामुखी उद्गार होता है, और ये बीच वाले जो पार्ट रह जाते हैं, ये जो बीच वाले पार्ट रह जाते हैं, जो इस तरह संरचना बनाते हैं, ये सब वो चीज़ होती है। चलिए अब बात करते हैं अपनी सेकंड रॉक की, जिसका नाम है सेडिमेंट्री रॉक्स, जिसको कहते हैं अवसादी चट्टान। तो दोस्तों इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है, ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, और ये परतदार होती है, क्योंकि जब पेड़ पौधे दब रहे हैं, ठीक है, जंतु दब रहे हैं, तो इस तरीके से क्या चट्टानें बनती चली जाती है, परत बनती चली जाती है। इसमें जो है जीवाश्म आपको देखने को मिलता है, क्योंकि जीवाश्म इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पे जो है आपको पेड़ पौधे, जीव जंतु, पत्थर सभी दबते रहते हैं, तो इससे जीवाश्म बनता चला जाता है, जिससे फ्यूचर में जो आपको यह कह सकते हो कि जब हज़ारों वर्ष हो जाते हैं, जब लाखों वर्ष हो जाते हैं, करोड़ों वर्ष हो जाते हैं, तो वहाँ पर आपको जो है इससे पेट्रोलियम और उसके साथ जो है कोयला भी देखने को मिलता है। चलिए अब बात करते हैं यांत्रिक क्रियाओं द्वारा। जो यांत्रिक क्रिया होती है उनके द्वारा जो आपको बलुआ पत्थर, कोग्लोमेरेट, ग्लोस्म या लोअर चट्टानें देखने को मिलती है। और जो जैविक क्रिया होती है उसके आधार पर आपको कोयला, पीट, पेट्रोलियम की चट्टानें देखने को मिलती है। और जो आपकी रासायनिक क्रिया होती है उसके द्वारा आपको खड़िया, जिसको हम सेल घड़ी भी कह सकते हैं, या यहाँ पे आपको नमक भी देखने को मिलता है, जिसमें आपका सेंधा नमक अत्यधिक फेमस है। चलिए अब बात करते हैं रूपांतरित या कायांतरित चट्टाने की, जिसको मेटामॉर्फिक रॉक्स भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसके लिए सबसे जरूरी होता है, एक तो तापमान बहुत ज़्यादा होना चाहिए, साथ में जो प्रेशर है ये भी बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए, और ये जो है कठोर चट्टानों से होता है। यहाँ पर आपको जीवाश्म देखने को नहीं मिलता है, और ना ही ये चट्टान जो है परतदार होती है। इसमें जो है हम बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट बना सकते हैं, ग्रेनाइट से निस बना सकते हैं, बलुआ पत्थर से क्वार्ट्जाइट या कांचमनी बना सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ जो हमारी रॉक्स थी, हमने ये वाला चैप्टर ख़त्म कर दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।